मंत्र। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकते चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने द्वार से ही गरज कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। इतने में डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े आदमी ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। इसने हुजूर 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नज़र देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बच्चा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन में कहा, ऐसे उजड़ देहाती यहाँ रोज आया करते हैं, कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की नहीं सुनेंगे। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ से मुंह फेर कर देखा भी नहीं। मोटर में बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, यह विश्वास भी नहीं होता। वह पुराने जमाने के उन जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहते थे। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह खड़ा टकटकी लगाए उसी ओर देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों को डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराश होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं गया। सोच लिया कि किस्मत में लिखा ही नहीं। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बूढ़े बाप के जीवन का बस एक यही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। कई साल बीत गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में भी जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी, बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे भी दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना ही पड़ेगा। मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मृणालिनी के जिद करने पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है कि मैं दिखाना नहीं चाहता? आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों के पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और फिर अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तोड़ डाले होंगे। कैलाश ने हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक काले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है, अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही
उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुंह खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख ले। जैसे ही कैलाश ने सांप पर से हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। वह उस कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी बूटियां रखी हुई थी। उसके विचार से इसे पीस कर लगाने से जहर का असर खत्म हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी बूटी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होंठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, अब कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और एक बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खोलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत ने चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही, देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को उन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस वक्त मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। पर आज ऐसी खबर सुनकर भी वह घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था कि रात कितनी बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तुमने सुना ही होगा। तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दे। मुझे लेकर करना क्या? कल मैं मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है। चौकीदार चला गया। भगत लाठी खटखट करता हुआ आगे बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बाबू का घर उजड़ गया, बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में इस आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बिजली की बत्तियां जल रही थी। अंदर से रोने पीटने की आवाजें आ रही थी। भगत का कलेजा धक धक करने लगा। कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई? 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा। कोई और दिन होता तो धुतकार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई, आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ हैं? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आ जाए। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो। बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर चले गए। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। भगवान चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी के डाले गए और हर बार मंत्र फूकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की माँ दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं अता पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तम्बाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तम्बाकू निकालकर चिलम भरी। यहाँ तो भगत के चारों ओर तलाश होने लगी और वहां भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुंचना चाहता था।
जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तम्बाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था कि इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने नहीं पहचाना उसे, पर दिन निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह एक मरीज को लेकर आया था। मैं खेलने जा रहा था और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। इस जनता ने मुझे आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। मुंशी प्रेमचंद।